नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीता कुमारी और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल तुलसी प्लांट केयर ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किचन कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। आज का जो किचन कंपोस्ट बनाने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि जो किचन कंपोस्ट उसमें बहुत सारे कीड़े पैदा हो रहे हैं, जिनको देखकर हमें बहुत ज़्यादा घिन आती है। आप कोई ऐसा तरीका बताओ कि जिससे किचन कंपोस्ट में कीड़े पैदा ना हो। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो किचन कंपोस्ट में कीड़े पैदा होते हैं उन्हीं की वजह से ही किचन कंपोस्ट बनती है। अगर किचन कंपोस्ट में कीड़े पैदा नहीं होंगे तो उससे जो किचन कंपोस्ट है वो नहीं बनेगी। एक तरीका आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, उससे क्या होगा कि कीड़े तो पैदा होंगे लेकिन आपको दिखाई नहीं देंगे और बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से आपकी जो किचन कंपोस्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको एक या तो आप बाल्टी ले लीजिएगा या तो इस तरीके का गमला ले लीजिएगा। दोस्तों, ये मिट्टी का गमला है और इसके होल को मैंने बंद कर दिया है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसका होल है मैंने सीमेंट की मदद से बंद कर दिया और उसके बाद इसको मैंने पेंट कर दिया। और ये वैसे तो मिट्टी का गमला है, आप किसी भी चीज़ का गमला ले सकते हो, मिट्टी का, सीमेंट का, या फिर आप प्लास्टिक की बाल्टी को ले सकते हो। नीचे आपको कोई भी होल नहीं करना है। अगर आप साफ सुथरे तरीके से किचन कंपोस्ट बनाना चाहते हो तो नीचे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी होल नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज आपको बता रही हूँ कि इसको रखना कहाँ है। आप इसको कहीं पर भी रख सकते हो, या तो आप इसको बालकनी में रख सकते हो, छत पे रख सकते हो। अगर हम धूप छांव की बात करें तो धूप आप बेशक आप धूप में भी रख सकते हो, आप छांव में भी रख सकते हो। मैं दोनों तरीके से कंपोस्ट बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह इतनी नहीं है कि मैं इसे छांव में रख सकूँ, तो मैं धूप में ही रख के अपने कंपोस्ट जो है बना लेती हूँ और बहुत अच्छे से बन के तैयार होती है। ऐसा नहीं है कि धूप में अगर मैंने रख दिया तो कंपोस्ट तैयार नहीं होगा, होता है, बहुत अच्छे से तैयार होता है। सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है बस। और अब हमको क्या करना है कि जितना बड़ा आपके पास ये बर्तन है, गमला है या फिर बाल्टी, आपके पास जो भी है, उसके आपको 3 हिस्से बनाने हैं। 3 हिस्से में एक हिस्सा आपको मिट्टी का लेना है, 2 हिस्से जो हैं वो आपको किचन वेस्ट जो चीज़ें होती हैं, जैसे छिलके वगैरह हो गए और कागज वगैरह हो गए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि उसमें मोम ना हो। किचन वेस्ट में आप कुछ भी ले सकते हो, गत्ते, छिलके और चावल का भूसा या फिर खराब हुआ अनाज। बना हुआ पका हुआ खाना मत लीजिएगा। ऐसा नहीं कि उसकी कंपोस्ट नहीं बनेगी, उसकी भी कंपोस्ट बन जाएगी, लेकिन उसका जो बनने का टाइम पीरियड है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसमें से बदबू आने लगेगी। तो इसीलिए कह रही हूँ कि पका हुआ खाना मत लीजिएगा। आप जितनी भी आपको चीज़ें लेनी है, वेस्ट लेनी है, कच्ची लेनी है, और हो सके आप गार्डन में जो वेस्ट चीज़ें निकलती हैं, मिट्टी निकलती है, पत्तियाँ वगैरह निकलती हैं, घास फूस निकलता है, आप उसे भी ले सकते हो। कंपोस्ट बनाने के लिए आप हर प्रकार की चीज़ को ले सकते हो। किचन वेस्ट तो आप ले ही सकते हो। बाहर में मान लीजिए कि अगर आपके पास सब्जियों के छिलके ज़्यादा नहीं है तो आप बाहर से कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ हमारी गलियों में, सड़कों में उग जाती है, आप उनको भी यूज़ में ले सकते हो। किसी भी पेड़ के हरे पत्ते या फिर सूखे पत्ते भी आप ले सकते हो। आप हरी वो चीज़ ले सकते हो जिसकी खाद बन सकती है। नेक्स्ट वीडियो में या फिर कभी किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किचन कंपोस्ट बनाने के लिए आप कौन कौन सी खाद को, कौन कौन सी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। फिलहाल हम आज किचन कंपोस्ट के बारे में ही जानेंगे कि किचन कंपोस्ट को बिना बदबू, बिना किसी झंझट और बिना किसी झमेले के कैसे बनाएं। सबसे आसान तरीका आज बताने वाली हूँ। पहली लेयर हमें मिट्टी की बनानी है, ठीक है। गमले में होल नहीं होना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें, क्योंकि जब हम इसमें कंपोस्ट तैयार करेंगे तो उसके 2 नुकसान कह लीजिए। पहला तो किचन जब कंपोस्ट होता है, गलता सड़ता है, तो उसका जो पानी है होल के थ्रू बाहर निकल जाएगा। दूसरा, इसमें जो कीड़े मकोड़े होंगे वो भी बाहर निकलेंगे, तो उनको देखकर आपका मन जो है घिन खा सकता है, ठीक है। मैंने भी ये गलती करी थी कि नीचे मैंने होल कर दिया था और उसके बाद बहुत सी प्रॉब्लम का मुझे सामना करना पड़ा था। तब से मैं नीचे होल नहीं रहने देती हूँ और इसी तरीके से कंपोस्ट बनाती हूँ। होल नहीं रहने देना है। और कोई भी लेयर बनाने से पहले, जैसे बहुत लोग हैं पत्तियों की लेयर बना देते हैं, तो पत्तियों की लेयर आपको नहीं बनानी है। सबसे पहले आपको मिट्टी की लेयर बनानी है। जैसे हमने इस गमले का तीसरा हिस्सा जो है मैंने मिट्टी का ले लिया, तो उस तीसरे हिस्से को भी मैंने, उस मिट्टी को भी आधा आधा
बांट लिया है। उस तीसरे हिस्से की आधी मिट्टी को मैं नीचे बिछा दूंगी और आधी जो मिट्टी बच गई है, जब मैं इसमें पूरा किचन वेस्ट डाल दूंगी, छिलके वगैरह डाल दूंगी, उसके बाद लास्ट में उस मिट्टी को भी बिछा दूंगी। ठीक है, अब मैंने इसको डाल दिया। इसके बाद ये देखिए, ये मैं कुछ ग्लो की बेल लेकर आई थी, ऐसे मुझे सड़क में मिल गई, तो किसी ने काट के रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो किचन कंपोस्ट बनाना है तो चलो इसको ले चलते हैं, तो मैं इसको ले आई। इसकी भी खाद बहुत अच्छे से बनकर तैयार होती है और इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। फायदा ऐसे होता है कि किसी को अगर टाइफाइड बुखार है, ठीक नहीं हो रहा है, तो तुलसी का जब हम काढ़ा बनाते हैं ना, तो उसमें हम ये सिर्फ एक ही टुकड़ा अगर डालेंगे इसे कूट के, तो इसका भी काढ़ा बन जाएगा। इसको 2-3 बार पीने से क्या होता है कि जो टाइफाइड बुखार है जड़ से खत्म हो जाता है। मैं भी जब कुंवारी थी तो मुझे भी टाइफाइड बुखार बहुत ज़्यादा था और हर साल चढ़ता था। एक बार जिसे कहते हैं कि चढ़ता है उसे हर साल चढ़ता है। तो मैंने इसको पिया, मुझे किसी ने बताया तो मैंने इसको पिया, तो मेरा जो टाइफाइड बुखार है वो जड़ से ही खत्म हो गया। तो कभी आप इसको ट्राई कीजिएगा, लेकिन सर्दी में आप 2-3 बार लगातार पी सकते हो। गर्मी में थोड़ा गैप दे देकर पीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा गर्म होता है। ये जो बेल होती है ना, ग्लो बेल, थोड़ी गर्म होती है, तो जरा सोच समझ के इसको पीजिएगा। उसके बाद देखिए, एक लेयर मैंने इसकी बिछा दी। उसके बाद दोस्तों, ये मेरे पास सब्जी के छिलके हैं। उसके बाद दोस्तों, ये सब्जी के छिलके हैं, ये मटर के छिलके हैं। मौसम के हिसाब से आपके पास जिस चीज़ के भी छिलके हैं, आप उन छिलकों को ले लीजिए और उसकी लेयर बना लीजिए। और ये है दोस्तों संतरा, और ये थोड़ा खराब है, इसको भी आप डाल सकते हो। दोस्तों, ये अगर किचन कंपोस्ट आप तुलसी के लिए बना रहे हो तो उसमें प्याज लहसुन के छिलके ना डालिएगा। अगर आप अपने घर में कोई भी गार्डनिंग वगैरह, मतलब कि कोई भी पौधे लगे हैं तुलसी के अलावा, अगर उसमें आप डालना चाहते हो तो आप लहसुन प्याज के जो छिलके ले लीजिए, क्योंकि जो लहसुन और प्याज के छिलके हैं ना, वो बाकी सभी छिलकों से बहुत ज़्यादा पावरफुल उसकी खाद बनती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप बाकी छिलके भी कोशिश कीजिएगा कि आप लहसुन प्याज के जितने ज़्यादा छिलके ले सकें उतने में। दोस्तों, ये जो किचन कंपोस्ट है, इसकी खाद जो है बहुत ही पावरफुल होती है और बहुत महंगी होती है। अगर नेट पे आप इसका रेट देखोगे किचन कंपोस्ट का, तो 350 रुपये, 300 रुपये या फिर 400 रुपये तक पर केजी ये बिकता है। बहुत ही महंगी खाद होती है। अब उसके बाद दोस्तों क्या करना है कि हमको इसके ऊपर ना मिट्टी की लेयर बना देनी है लास्ट में। अभी तो मैंने थोड़ी ही मिट्टी डाली है ताकि ये जो कंपोस्ट है थोड़ी गल के नीचे बैठ जाए। 2-3 दिन के बाद ये गल कर नीचे बैठ जाएगी। उसके बाद मैं और थोड़ा सा किचन कंपोस्ट डालूंगी और उसके बाद इसको अच्छे से कवर कर दूंगी। अब दोस्तों, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि इसका जो वेस्ट पानी होता है वो निकाल लेते हैं। दोस्तों, वो निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप उस पानी को निकाल लोगे तो वैसे तो वो जो पानी होता है वो फर्टिलाइजर, बहुत अच्छा फर्टिलाइजर होता है, बहुत पावरफुल फर्टिलाइजर होता है। अगर जिस पौधे में भी आप उसको डालोगे तो वो पौधे की जो ग्रोथ है बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर आप उस फर्टिलाइजर को नहीं निकालते हो, उस पानी को नहीं निकालते हो, अगर इसी में आप रहने दोगे ना, तो ये जो खाद बनेगी ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बनेगी और दूसरी बहुत जल्दी बनेगी। जैसे मान लीजिए उस पानी को आप निकाल देते हो तो ये जो खाद है 2 से 3 महीने लेट हो जाएगी। अगर इस पानी को आप नहीं निकालोगे तो ये खाद 2 से 3 महीने पहले बन जाएगी उस लिक्विड की वजह से। और इसके ऊपर जब आप लास्ट में मिट्टी की लेयर बना देते हो तो इसमें ऐसा नहीं कि कीड़े नहीं पैदा होंगे, लेकिन वो कीड़े मिट्टी से बाहर नहीं आएंगे, अंदर ही अंदर रहेंगे, ना ही इसकी बदबू बाहर आएगी। अगर आप लेयर मतलब मिट्टी की लेयर नहीं बनाते हो तो इसमें से कीड़े बाहर आ सकते हैं, आपको दिखाई भी देंगे। लेकिन अगर आप इसके ऊपर मिट्टी की लेयर बना देते हो तो अंदर अंदर इसका काम चलता रहेगा। आपकी जो किचन कंपोस्ट है बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। उसके कीड़े जो हैं आपको दिखाई नहीं देंगे और बहुत साफ सुथरे तरीके से बन जाएंगे। दोस्तों, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे जो किचन कंपोस्ट, जो सब्जी के छिलकों की जो खाद है जल्दी बन जाए। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बनाने के लिए तो 15 दिन में भी बना सकते हो,
धूप में रख दीजिए, 15 से 20 दिन में आपकी किचन कंपोस्ट बन जाएगी। ठीक है, लेकिन जो किचन कंपोस्ट ज़्यादा समय लेती है, मान लीजिए 3 से 4 महीने का समय लेती है, वो किचन कंपोस्ट बहुत ही पावरफुल बनकर तैयार होती है। अब ये आपके ऊपर है कि उसे जल्दी गलाना सड़ाना है कि उसे थोड़े टाइम के लिए छोड़ देना है। जब आप थोड़े टाइम के लिए छोड़ोगे तो उसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो कि पौधों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। जैसे कि दही है, दही में बैक्टीरिया होते हैं, वैसे ही इस खाद में भी बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो कि पौधों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और जो चीज़ आप जल्दी में यूज़ करने के बारे में सोचोगे तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ लिक्विड ही होता है ज़्यादा। ठीक है, और वो खाद इतनी पावरफुल नहीं होती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी खाद पावरफुल बने और पौधे उससे ज़्यादा पौधों की ग्रोथ हो, तो इसके लिए आपको इस खाद को कम से कम 3 से 4 महीने के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। 3 से 4 महीने के बाद आप इस खाद को देख लीजिएगा, आपकी खाद बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, नॉलेजेबल लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं अपने चैनल पे गार्डनिंग और तुलसी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आती रहती हूँ ताकि उसका जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहुँच सके। तो ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।